पिछले 2 साल से इस चैनल के ऊपर मैं आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखा चुका हूँ। स्पेशली अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो 50 प्लस प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। बट दिस इज माय पर्सनल फेवरेट एंड एंड होते होते इस वीडियो के ये प्रॉपर्टी आपको इतनी पसंद आने वाली है कि इसके बाद शायद ही आप किसी और अपार्टमेंट प्रोजेक्ट को पसंद कर पाओ। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि प्राइस क्या रहने वाला है, पेमेंट प्लान क्या है, डेवलपर क्या है, लोकेशंस क्या है, रिटर्न्स क्या रहेगा, अप्रिशिएशन क्या रहेगा, ये सारी बातें बाद में। सबसे पहले मैं आपको इस अपार्टमेंट का टूर देना चाहता हूं कि इतना प्यारा बनाया, इतना डिटेलिंग के साथ बनाया है कि दिस इज द परफेक्ट लेआउट फॉर एंड यूजर। एंड जो चीज एंड यूजर के काम के लिए होती है उसमें रेंटल भी हमेशा स्ट्रॉन्ग आता है। तो स्टार्ट करते हैं 2 बेडरूम का टूर। इसके बाद मैं आपको 1 बेडरूम टूर भी दिखाऊंगा। तो हर यूनिट का हर लेआउट जो वो इतना अच्छे से डिजाइन किया गया है कि आपको उससे प्यार होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द टूर। दिस इज अ 2 बेडरूम विद स्टडी रूम। साइज की बात करूं तो मिनिमम 1100 स्क्वायर फीट मिलता है विदाउट स्टडी के साथ। स्टडी के साथ लोगे तो कम से कम 1200 स्क्वायर फीट का ऊपर एरिया मिलेगा। और ये बात कर रहा हूं मैं कारपेट एरिया की। जैसे हम एंटर होते हैं, सबसे पहले एंटर होते ही घर में क्या चाहिए होता है? शू रैक चाहिए होता है। तो डेवलपर ने बोला आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको पहले से ही बना के देने वाले हैं। तो कम से कम 40 टू 50 पेयर्स ऑफ शूज आप यहाँ रख सकते हो। उसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है कि आते हैं कीज वगैरह रखनी है, कुछ हमें डे टू डे चीजें चाहिए होती है, हमने यहाँ रख दी। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्टोरेज आपका यहाँ पर अवेलेबल है फॉर योर डेली नीड्स, की घर से बाहर जा रहे हो, बैग्स चाहिए कुछ भी, तो वो सब आपने यहाँ रख दिया। तो इतना बड़ा स्टोरेज ये बहुत काम का होता है फैमिली के। अभी मैं अपने घर में रहता हूँ, वहाँ ये कुछ नहीं है तो हमें खरीद के लाना पड़ा है काफी चीजें एडजस्ट करने के लिए। एंड इसके जस्ट सामने आपको आ जाता है ये यू शेप का किचन, फुली इक्विप्ड बाय द डेवलपर। इसमें 1 रुपए का भी खर्चा आपको अपनी जेब से नहीं करना। और सारे अप्लायंसेस प्रॉपर ब्रांडेड आते हैं 10 से 15 साल की वारंटी के साथ। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आपको स्टोरेज की कोई कमी नहीं होने वाली है। ये आपका फ्रीजर हो गया, यहाँ आपका डीप फ्रीजर हो गया, यहाँ आपका अवन हो गया। इसके अलावा जितना स्टोरेज आप देखोगे, इतना स्टोरेज किचन के अंदर अगर इंडियंस को मिल जाए तो उनको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। मैं अपने घर में रह रहा हूँ, वहां स्टोरेज की इतनी कमी है कि मैं अलग से 3 शेल्फ्स खरीदनी पड़ी ताकि हम स्टोर कर सके। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो इतनी डिटेल में चीजें दिखाई गई हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है डिश वॉशर, जो बड़े बड़े डेवलपर्स आज की डेट में नहीं देते, और देते हो तो बड़ी यूनिट्स में देते हैं, बट यहाँ आपको फ्रॉम 1 बेडरूम डिश वॉशर मिलता है। इसके अलावा ये देखो, ये छोटी सी चीज है, क्या जरूरत थी इसकी, बट डेवलपर ने दिया क्योंकि जब आप बर्तन साफ कर रहे हो यू नीड टू पुट सम स्टफ, कि आपको डिश वॉशर रखना है, ब्रश रखना है, कुछ भी रखना है, आपने यहाँ रख दिया और इसको क्लोज कर दिया। आपकी जो स्लिप है वो एकदम क्लीन रहने वाली है, उसमें आपको गंदगी देखने को नहीं मिलती। अब ये टैप, इसकी डिजाइन इस तरीके से रहेगी तो आप इजीली इन चीजों को यूज कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग है ना, ये वही इंसान दे सकता है आपको जिसको बहुत डीप नॉलेज हो आर्किटेक्चर की, किस तरीके से रियल एस्टेट काम करता है। कि आपको 4 गैस का बर्नर मिल जाता है जो आपका अटैच रहेगा, नीचे आपको अवन मिल जाता है। एंड स्टोरेज अगर आप देखोगे तो लिविंग रूम तक स्प्रेड है ये स्टोरेज एरिया। तो किचन का सामान इतना नहीं होता जितना यहाँ स्टोरेज है। तो आप यहाँ पर हो सकता है अपना पर्सनल सामान भी रखने लग जाओ। एंड ये स्लिप देख रहे हो, यहाँ खत्म हो सकती थी, बट डेवलपर ने इसको आगे तक बनाया ताकि ये आपका बार काउंटर या फिर ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह भी काम आ सके। अब किचन में एक्सटेंडेड पार्ट है, आपकी स्टोरेज के काम आएगा। यहाँ पर आप और चीजें रख सकते हो एंड नीचे भी आपको काफी स्टोरेज दिया गया है। तो ये डेवलपर पूरा फोकस करता है कि 1 इंच भी घर का वेस्ट नहीं होना चाहिए। हर जगह ऐसी चीजें क्रिएट करो जहां एटलीस्ट आपके काम आ सके। यहाँ पर आपको बार काउंटर मिल जाता है या ब्रेकफास्ट काउंटर मिल जाता है। इजिली 3 to 4 पीपल कैन हैव ब्रेकफास्ट। जब वाइफ कुक कर रही है, हस्बैंड उनका यहीं पे डिनर कर रहा है, लंच कर रहा है, वॉट एवर इट इज। उसके जस्ट सामने आप 4 सीटर डाइनिंग एरिया रख सकते हो, इवन 6 सीटर भी रख सकते हो। ये राउंड टेबल है इसलिए जगह ज्यादा गिरी हुई है। अगर आप रेक्टेंगुलर शेप लोगे तो इजीली यहाँ 6 सीटर डाइनिंग टेबल आ सकती है। एंड इस तरीके का रहेगा लिविंग डाइनिंग एरिया। अगर आप देखते हो हाइट ऑफ सीलिंग, इट्स मोर देन 3 मीटर की आपको हाइट मिल जाती है। आपको काफी स्पेस मिल जाता है बिटवीन योर सोफा एंड टीवी, क्योंकि जो इंटरनल साइज है अपार्टमेंट का वो 1100 से 12 स्क्वायर फीट रहता है, जिसकी वजह से डेवलपर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता साइज के लिए। अगर आप फिनिशिंग देखोगे, टाइल्स आपको प्रीमियम मिल जाती हैं, वॉल्स आपको व्हाइट वॉल मिलेंगी, और यहाँ आपको अटैच बालकनी मिल जाएगी आपके लिविंग रूम के साथ, प्लस आपको बेडरूम के साथ भी मिल जाएगी। अब इनके दोनों बेडरूम को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये जो वॉल देख रहे हो, दिस इज एडिशनल, ये आपको एज इट इज नहीं मिलेगी, ये वॉल आपको प्लेन मिलेगी, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है ये सेमी फर्निश्ड आते हैं। तो व्हाइट गुड्स आपको सब कुछ मिलेगा, पर जो एडिशनल चीजें हैं, जो फर्नीचर है मूवेबल, वो आपका इंक्लूड नहीं रहता आपकी अपार्टमेंट की कॉस्ट के अंदर। सो एंटर होते ही सबसे पहले आपको मिल जाता है पाउडर रूम, जिसको हम गेस्ट वॉशरूम भी बोलते हैं। तो पाउडर रूम के अंदर मैंने देखा है कि ना के बराबर स्टोरेज होता है, सिर्फ ये मिलता है, और इसके नीचे आपको थोड़ा सा ड्रॉर मिल जाता है। बट यहाँ आपको 2 ड्रॉर मिल रहे हैं, इसके साथ आपको इस तरफ भी स्टोरेज मिल रहा है। तो काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। इवन तो कलर थीम आप देखोगे, वुडन हो गया, टाइल्स हो गया, बिल्कुल मार्बल कलर का, नीचे फ्लोरिंग होगी, तो बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये किचन आपको एज इट इज मिलेगी, जैसा आप देख रहे हो, आपको मिरर मिलेगा,
तो वॉशरूम आपको एज इट इज मिलेगा जैसा आप देख रहे हो, आपको वार्डरोब्स, मिरर्स, ये फिटिंग सब कुछ डेवलपर लगा के देता है। आपको बाथरूम में कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। ये आपकी गैलरी अपार्टमेंट की, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है फर्स्ट बेडरूम, इधर आपका आ जाता है स्टडी रूम एंड पीछे आ जाता है आपका मास्टर रूम। तो एक एक करके देख लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में आप देखोगे तो आपको फ्लोर टू सीलिंग वार्डरोब्स दिए गए हैं, जिसमें नीचे आपको शेल्फ्स दिए गई हैं, वार्डरोब्स दी गई हैं काफी अलग स्टोरेज के साथ। ऊपर आपको डीप वार्डरोब्स दिए गए हैं, जिसमें काफी सामान आप रख सकते हो। तो स्टोरेज की तो मैं क्या ही बात करूं, मैं भी थक जाऊंगा। लेकिन आप ये देखो, ये डिटेलिंग, ये छोटी सी चीज, इसकी क्या जरूरत थी, बट ये दी गई है ताकि अगर आप शावर लेने गए हो, अगर नहाने गए हो, तो आप वो चीजें यहाँ हैंग कर सको जिनको आप आगे आने वाले टाइम में, जिसको आप नहाने के बाद ट्राई करने वाले हो या पहनने वाले हो। तो बहुत छोटी सी चीज है, कोई भी लगा सकता है, कितना ही खर्चा आएगा, बट उस चीज पर ध्यान देना वो दिखाता है कि डेवलपर का थॉट प्रोसेस कितने तक है। आज हम जाते हैं तो हमें पता है कि हम कहीं टांगते हैं, कहीं बेड पर रख जाते हैं अपने कपड़ों को, बट जब आप जाओगे यू हैव दिस प्लेस जहां पर आप अपने कपड़ों को हैंग कर सकते हो। बाथरूम की बात करूं तो सेम इतना प्यारा है, मार्बल कलर के आपको टाइल्स मिल जाते हैं। फ्लोर पे आप देखोगे इस तरीके की टाइल्स मिल जाती है। एंड बाथरूम इतना प्यारा डिजाइन किया गया है विद लॉट ऑफ स्टोरेज एरिया कि आपको कुछ भी रखने के लिए बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मिरर के पीछे भी अच्छा खासा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो दिस इज हाउ कि लोग इस प्रॉपर्टी को क्यों पसंद करते हैं अपने खुद रहने के लिए। मैं आपको बेडरूम दिखा देता हूं। तो बेडरूम का साइज भी आप देखोगे, इट्स अ क्वीन साइज बेड डला हुआ है ऑलरेडी, 2 साइड टेबल लगी हुई हैं। एंड स्टिल अगर आप बेड और सी वॉल का डिस्टेंस देखोगे तो काफी डिस्टेंस है। अगर आप टीवी लगाते हो तो ऐसा फील नहीं होता कि टीवी बिल्कुल आपके चेहरे पे चल रही है, काफी दूर आपको फील होता है। यहाँ भी आपको बालकनी मिल जाती है फ्लोर टू सीलिंग विंडो के साथ। डायरेक्ट बालकनी एक्सेस आपको मिल जाता है इस बेडरूम से भी। सो ये इस अपार्टमेंट का लॉन्ड्री रूम है, जिसमें आपकी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। बट साइज देखो लॉन्ड्री रूम का, इतना बड़ा साइज है कि आप इसको स्टोर रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी वॉशिंग मशीन यहाँ रखी हुई है, ऊपर आपको शेल्फ्स लगा के दे रहा है डेवलपर, जिसको आप एज ए स्टोरेज रख सकते हो। यहाँ पर अपना आयरन बोर्ड रख सकते हो, तो प्रेस करने के काम आ जाएगा। यहाँ पर आप और स्टोरेज बना सकते हो। तो प्रॉपर एक डेडिकेटेड स्टोर रूम का काम करता है, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा दिया है डेवलपर ने। तो सिर्फ वॉशिंग मशीन रखने से ये एरिया फिल नहीं हो जाता। तो ये रहेगा आपका मास्टर बेडरूम। वैसे तो इस अपार्टमेंट में दोनों ही मास्टर बेडरूम है, क्योंकि दोनों में आपको एनस्यूट बाथरूम मिल जाता है। बट किसी में अगर नहीं है तो उसका मास्टर बेडरूम कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको बहुत सारे स्टोरेज मिल जाता है, नीचे और ऊपर अलग अलग कबर्ड्स मिल जाते हैं, डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस मिल जाते हैं। जैसे ये प्रॉपर हैंगिंग वाला हो गया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी हैंगिंग वाला हो गया, और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको शेल्फ्स मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आपको ड्रॉर्स भी मिल जाते हैं। तो आपको अंदर सारी चीजों के लिए आपको डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टोरेज शेल्फ्स आपको मिली हुई हैं डेवलपर की तरफ से। एंड सेम वो जो मैं छोटी सी डिटेलिंग की बात कर रहा था, वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कपड़े हैंग करने के लिए जस्ट बाथरूम के सामने दिया गया है, ताकि आप अपने कपड़ों को यहाँ हैंग करके बाथरूम में जा सको। ये बाथरूम में आप देखोगे उससे साइज में बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये मास्टर बाथरूम है। मेल और फीमेल के अलग बेसिन हो जाते हैं। नीचे स्टोरेज की बात करोगे तो प्रॉपर आपको डेडिकेटेड दिए गए हैं कि किस तरीके से आप अपने सामान को यहाँ सेट कर सकते हो। स्टोरेज की बात करो तो इसके पीछे भी स्टोरेज है, उसके पीछे भी स्टोरेज है। तो बहुत ज्यादा सामान रखने की पॉसिबिलिटी आपको मिल जाती है आपके बाथरूम के अंदर। ये शावर एरिया, अगर आप शावर एरिया में देखोगे तो यहाँ आपको शेल्फ दी गई है, तो आपको अलग से कुछ रखने की जरूरत नहीं है कोने में। तो यहाँ पर एक छोटा सा पीस दिया हुआ, अगर कोई बच्चा नहा रहा है वो इसको पकड़ के खड़ा हो सकता है। आप नहा रहे हो, आप अपना पैर रख के यहाँ रख सकते हो। तो काफी छोटी छोटी डिटेलिंग है जिनकी फैमिली में जरूरत पड़ती है, बट एज सच कोई उसका डिजाइन नहीं बनी हुई है, इसलिए हमें वो मिसिंग लगता है, इनकम्प्लीट लगता है कि काश यहाँ कुछ होता। बट ये डेवलपर ने सारी चीजों का ध्यान रखा हुआ है। यहाँ आपको दिया हुआ है एक हैंगर, वहां दिया हुआ है, इतना सारा स्टोरेज दिया गया है। तो ये वो सारी डिटेलिंग है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। अब इनके मास्टर बेडरूम की साइज की बात करूं तो साइज उससे भी बड़ा हो जाता है। यहाँ किंग साइज बेड डला हुआ है, 2 साइड टेबल डली हुई हैं, फ्लोर टू सीलिंग आपको विंडो मिल जाती है इसके अंदर। एंड जस्ट सामने आपको शेल्व्स मिल जाती है, जहां पर अपना ड्रेसर भी बना सकते हो, आप अपना टीवी यूनिट भी रख सकते हो। इसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी बॉक्स भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, और पूरा एलिगेंट वाइब आता है। कोई शाइनी चीजें नहीं है, बहुत वो वाली चीजें नहीं है कि बस सब चमक रहा है, दीवार पे फेंसिंग है, फैंसी चीजें हैं, छत पे फैंसी चीजें नहीं। दिस इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर एंड यूजर। ये कोई होटल जैसा फील आपको नहीं आ रहा होगा, आपको फील आ रहा होगा कि आप किसी घर के अंदर हो, और बहुत प्यारा अपार्टमेंट है। इस तरीके की आपकी बालकनी रहती है, तो अच्छा साइज रहता है। बालकनी का एक्सेस आपको लिविंग रूम और दोनों बेडरूम से मिल जाता है। बालकनी से व्यू रहेगा बेस्ड ऑन कि हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं।
अब दिस इज अ स्टडी रूम, बेसिकली स्टडी रूम बोला गया है, बट आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। आप यहाँ पर ऑफिस बना सकते हो, काफी स्टोरेज आपको मिल जाता है, इसी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। आप इसको मेड्स रूम बना सकते हो, क्योंकि इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है जिसमें शावर एरिया भी है, तो प्रॉपर फुल बाथरूम आपको इसके साथ मिला हुआ है। तो इट्स अप टू यू, आप इसको थर्ड बेडरूम भी बना सकते हो अगर आपको लगता है कि 2 रूम के बाद मेरी फैमिली में एक और रूम की जरूरत है, तो आप इजीली यहाँ सिंगल बेड डाल सकते हो, आप बंकर बेड डाल सकते हो, जैसे चाहो आप इस तरीके से इस रूम को अपने को डिजाइन कर सकते हो। तो कमेंट्स में मुझे बताओ कैसा लगा ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट। तब तक मैं आपको लेके चलता हूँ इनके 1 बेडरूम अपार्टमेंट के शो यूनिट के अंदर। तो ये रहेगा इनका स्टैंडर्ड 1 बेडरूम अपार्टमेंट। साइज की बात करूं तो मिनिमम 750 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आपको मिल जाएगा इस अपार्टमेंट के अंदर। जो दिख रहा है वैसा ही मिलेगा, सिर्फ मूवेबल फर्नीचर को हटा दो और वॉल पे जो इंटीरियर वर्क हो रखा है उसको हटा दो। किचन आपको एज इट इज मिलेगी, बाथरूम आपको एज इट इज मिलेगी, वार्डरोब जैसे दिख रहे हैं वैसे ही मिलेंगे। किचन के अंदर जैसे हम आ जाते हैं, ये साइड किसी भी किचन में किसी काम की नहीं होती, बट यहाँ आपको देखोगे तो यहाँ सेपरेट स्टोरेज दिया गया है। इसके अलावा यहाँ भी आप देखोगे ये भी आपका स्टोरेज एरिया बनाया गया है, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा चीजें रख सकते हो। इसको आप शू रैक भी बना सकते हो, क्योंकि बाहर से अंदर आती सबसे पहले आपको चाहिए होता है शू रखने के लिए। तो यहाँ आपको डिफरेंट साइज के स्टोरेज कैबिनेट्स मिल जाते हैं। ये आपका हो गया छोटी बोटल्स रखनी है आपको। इसके अलावा यहाँ हो गया आपको बड़ी चीजों के लिए स्टोरेज हो जाता है, काफी डीप है ये। इसके अलावा अगर ये देखोगे तो ये भी काफी छोटी चीजों के लिए आपने यहाँ पर स्टोरेज दे दिया गया है। इसके अलावा ये ओपन शेल्फ्स हैं, आपको जो चीजें डेली चाहिए, सुबह शाम चाहिए, वो आपने यहाँ रख ली। इसके अलावा ये छोटा सा क्लोज्ड एरिया है, जो भी आपका अप्लायंसेस है, मिक्सर हो गया, आपका एयर फ्रायर हो गया, वो आप यहाँ रख सकते हो। ये आपकी वही सिंक आ जाती है उसी टैप के साथ। एंड यहाँ भी आपको ब्रेकफास्ट काउंटर मिल जाता है आपकी किचन के अंदर इंक्लूडेड। इसके जस्ट सामने आपको मिल जाता है गेस्ट बाथरूम। स्टोरेज इसमें भी कम नहीं है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये शेल्फ फिट है, ये जो मिरर है उसी तरीके का दिया गया है, ताकि आप अपने सामान को स्टोर कर सको। और नीचे भी आपको 2 ड्रॉर्स दिए गए हैं अलग अलग स्टोरेज के लिए। 1 बेडरूम के अंदर भी जो आप लॉन्ड्री रूम है वो सेपरेट है, ऐसा नहीं कि किचन के अंदर ही आप वॉशिंग मशीन फिट करके दे दी हो। यहाँ आपको सेपरेट लॉन्ड्री रूम मिलता है। साइज काफी अच्छा है कि आप इसको स्टोरेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और इस यूनिट के अंदर भी आपको डिश वॉशर मिल जाता है, जो किचन के अंदर पहले से फिट रहेगा। अगर आप लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया देखते हो तो काफी अच्छा साइज है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में आ जाता है, जिसमें आप इजीली चीजें सेट कर सकते हो। आपका 4 सीटर डाइनिंग लगा हुआ है, 5 सीटर यहाँ पर सोफा डाला हुआ, आपकी टीवी यूनिट डली हुई है। स्पेशली ये जो डिस्टेंस है ना, ये घर को बहुत ब्रॉड बनाता है। इसमें अच्छा फील आता है कि आप अच्छे डिसेंट घर में रहते हो, क्योंकि काफी घरों में होता है यहाँ सोफा है, यहाँ टेबल है और यहाँ टीवी है, तो एकदम कंजस्टेड सा फील होता है। तो वो चीज आपको यहाँ फील नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 750 से 800 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आपको मिल जाता है इस अपार्टमेंट के अंदर। यहाँ भी आपको बालकनी मिलेगी, चाहे वो बालकनी लिविंग रूम से हो या फिर बेडरूम से। अब बेडरूम की बात करें तो बहुत ज्यादा स्टोरेज मिल जाता है आपको। वार्डरोब इधर मिल गए, आपको वार्डरोब इधर मिल गए। अब ये लेआउट पे भी डिपेंड करेगा कि उस लेआउट के अंदर कितने वार्डरोब पॉसिबल है, बट इस तरीके का वार्डरोब भी आपको मिल जाते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज है। जैसे ये आप देखोगे, ये सिर्फ शेल्फ्स वाला हो गया, इसमें हैंगिंग कुछ नहीं है, तो आप इसमें अपने बैग्स रख सकते हो, शूज रख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको हैंगिंग के लिए मिल जाता है। अगर आप सामने देखोगे तो यहाँ भी आपको हैंगिंग के लिए मिल जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग तरीके के वार्डरोब्स दिए गए हैं डेवलपर ने, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को स्टोर कर सको। ये आपकी आ जाती है बाथरूम एरिया। अगर आप देखोगे तो उसी तरीके से डिटेल्ड डिजाइंड है, उसी तरीके की थीम है। स्टोरेज की इसमें भी कमी नहीं है। मिरर के पीछे स्टोरेज मिलेगा आपको, नीचे स्टोरेज मिलेगा, एंड आपको वॉल के अंदर भी काफी स्टोरेज मिल जाता है इस यूनिट के अंदर। तो ये है कोजी सा 1 बेडरूम। अगर आप देखोगे तो किंग साइज बेड डला हुआ है, साइड में आपकी साइड टेबल लगी हुई है। इसके अलावा ये जो फैन है ये आपको डेवलपर नहीं देगा, बट कितना प्यारा फैन है आप देख सकते हो, बहुत डिजाइनर फैन है। एंड यहाँ से आपको फ्लोर टू सीलिंग विंडो मिल जाती है, और यूनिट के अंदर बालकनी भी मिल जाती है। क्योंकि ये शो यूनिट है, इसके अंदर बालकनी नहीं बनाई है, बट एक्चुअल यूनिट में आपको बालकनी मिल जाएगी आपकी यूनिट के अंदर। इसके अलावा एक छोटी सी चीज मुझे जो काफी प्यारी लगी, आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ का एरिया किसी काम का नहीं होता, बट यहाँ डेवलपर ने स्टोरेज एरिया दिया गया है, जिसमें आप इवन 2 ट्रॉली बैग इजीली स्टोर कर सकते हो। तो जो छोटी सी ट्रॉली बैग है उसको बंदा अपने बेडरूम में रखता है, वार्डरोब के ऊपर रखता है, क्योंकि वहां जगह इतनी कम होती है कि वो चीजें फिट नहीं हो पाती, उनको स्टोर रूम में डालना पड़ता है। बट यहाँ अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, जिसमें इजीली 2 ट्रॉली बैग आपकी स्टोर हो जाती हैं। अगर आपको अपार्टमेंट प्यारा लगा है तो बाकी की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेवलपर की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यही डेवलपर है बिहाइंड बिगेस्ट थिंग इन दुबई। चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे वो दुबई मॉल हो, चाहे वो एमिरेट्स हिल्स हो, यानी ये जो बड़ी बड़ी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, मरीना हो गया, जेबीआर हो गया, इन सबको बनाने के पीछे एमआर है। और एमआर को उस समय लीड कर रहे थे वही आज की डेट में एलिंगटन ग्रुप के फाउंडर है, जिस ग्रुप की प्रॉपर्टी मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट मार्केट में 1 डिकेड से ज्यादा
से काम कर रहे हैं, 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैंडओवर कर चुके हैं। तो ग्रेड ए डेवलपर अगर आप कभी भी सर्च करोगे टॉप 10 डेवलपर्स ऑफ दुबई, तो इनका नाम आपको ज़रूर दिखेगा, एलिंगटन प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा बात करूँ ग्रेड ए डेवलपर के साथ-साथ, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रीमियम लोकेशंस के अंदर लॉन्च करते हैं। तो ऐसे ही आपको कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं मिल जाएगी। इनकी प्रॉपर्टी आपको डाउनटाउन में मिल जाएगी ईमार के साथ, इनकी प्रॉपर्टी आपको शोभा हार्टलैंड में मिल जाएगी शोभा के साथ, इनकी प्रॉपर्टी जेवीसी में, इनकी प्रॉपर्टी अर्जान में है, मैदान में है। तो सारी प्रीमियम एरियाज़ में जहाँ प्रॉपर्टी बड़े-बड़े डेवलपर्स की है, वहाँ इनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रॉपर्टी रेडी हो चुकी है और रेंट आउट हो भी हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ, जहाँ किसी बिल्डिंग में 1 लाख दिरहम का रेंट आ रहा है, यानी 25 लाख रुपए साल का रेंट आ रहा है 1 बेडरूम का, एलिंगटन की प्रॉपर्टी के अंदर आप चेक करोगे तो कम से कम 27 से 28 लाख रुपए का रेंट आएगा। यानी 10% ज्यादा रेंट फेच करती है इस डेवलपर की प्रॉपर्टी, क्योंकि इतनी डिटेलिंग में है। अपार्टमेंट की डिजाइन, बिल्डिंग की अमेनिटीज इस तरीके से बनाते हैं ये, कि जो बंदा रहता है वो वहां से छोड़ के जाना नहीं चाहता, वो लॉन्ग टर्म टेनेंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो यूनिट्स खाली नहीं होती है। तो लोग उसको ज्यादा प्राइस पर रेंट आउट करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका प्रोडक्ट यूनिक है मार्केट के अंदर, साइड वाले डेवलपर में, साइड वाली बिल्डिंग में वो सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो आपका रेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा, पड़ोसी से आप ज़्यादा रेंट कमाने वाले हो। तीसरा, बात करूँ पेमेंट प्लान और प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट इनके ना के बराबर है, तो आते ही खत्म हो जाते हैं, उन पर काम करना बेकार है। 1 बेडरूम का स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 1.2 मिलियन दिरहम के आसपास होता है। रफली 3 करोड़ में आपको ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा। 2 बेडरूम की बात करूँ तो कम से कम 1.7 1.8 मिलियन दिरहम का होता है, तो लगभग 4.5 करोड़ इंडियन रुपीस में आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर हम स्टडी रूम की बात करें जो एडिशनल था, तो वो आपको लगभग 5 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। अब ये लोकेशन टू लोकेशन भी डिपेंड करेगा। अगर हम बहुत प्रीमियम लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ये रेट जो है 1 बेडरूम का 4 करोड़ भी जा सकता है और 2 बेडरूम का 6 से 7 करोड़ भी जा सकता है। बट इनकी प्रॉपर्टीज में स्टार्टिंग प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो डेवलपर है जिनका प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही ईओआई के थ्रू सोल्ड आउट हो जाता है। तो मैं आपको अभी कोई प्रोडक्ट पिच नहीं कर रहा कि इनकी इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करो। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये एक वो डेवलपर है जो मार्केटिंग इतनी नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं है, बट टॉप 10 में आते हैं। इनकी प्रॉपर्टी लॉन्च वाले दिन ही बिक जाती है और परफेक्ट है एंड यूजर्स के लिए। तो अगर आप खुद मूव होने का सोच रहे हो या फिर अगर इन्वेस्ट करने का भी सोच रहे हो, क्योंकि जस्ट इमेजिन इस तरीके का अपार्टमेंट मिलेगा, तो जो किराएदार है वो कभी छोड़ के जाएगा क्या दूसरी बिल्डिंग में? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि दुबई में पैसे देने वालों की कमी नहीं है, उनको चाहिए अच्छी प्रॉपर्टीज। तो अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेंटल यील्ड आपको मिलेगी इस प्रॉपर्टी से। अब बात करते हैं कि तो मोस्टली इनका पेमेंट प्लान होता है 70-30, यानी 20% आप देते हो डाउन, 50% आपको देना होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जिसके लिए आपको 3.5 साल मिल जाते हैं। तो लगभग 40 महीने में 50% आपको देना होता है डेवलपर को। लास्ट में जो इंस्टॉलमेंट रह जाती है 30% की, वो आपको देनी होती है जिस दिन आपको घर की चाबी मिलती है। तो इस तरीके से इनका पेमेंट प्लान रहता है। 5-5% की, 10-10% की इंस्टॉलमेंट रहती है। स्टार्टिंग में आपका 20% का डाउन पेमेंट रहता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इनकी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अभी इनका बहुत शानदार लॉन्च आ रहा है वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पर। तो नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप जल्दी से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां से मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कहां आने वाला है, क्या पेमेंट प्लान रहेगा, कैसा लेआउट रहेगा और आप अपनी यूनिट कैसे सिक्योर कर सकते हो।